वो है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद में बचेंगे हमारे गेट, और इसके बाद तुम्हारी जो 12th है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के तौर पर क्या होगा, रिवीजन के तौर पर ये होगा कि जैसे एक चैप्टर ले लिया और वो हमने जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी उसके फार्मूलाज करें, क्वेश्चन करें, बस निपटाते निपटाते जल्दी जल्दी चलें, जिससे कि तुम्हारा 2 महीने के अंदर अंदर रिवीजन भी हो जाए। उसके साथ में क्या होगा, तुम्हारे टेस्ट होते रहेंगे, फटाफट फटाफट जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी तुम्हारे टेस्ट लेंगे। और लगभग तुम समझ लो कि 1 हफ्ते में तुम्हारे 2 टेस्ट, क्योंकि कोर्स हो चुका है, कोर्स हो चुका है, तो अब क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, बस टेस्ट पे टेस्ट लगाते रहेंगे और तब जाके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे, सॉल्व हो पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर में। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं सर, मेरे पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सर मेटल, एक होता है बोलो इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। यही तो होते हैं। ठीक है, एक मेटल, इंसुलेटर और अगला है सेमीकंडक्टर। अब देखो मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल में तुम्हारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के अंदर हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या ऐसे लिख दो खाली, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक है, अब दोनों चीज़ें की एक चीज़ समझो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था R = सर ρL/A होता है। जहां R क्या होता है, तुम बोले R होता है सर रेजिस्टेंस। ठीक है, और रो क्या होती है, रो होती है रजिस्टिविटी, रो होती है रजिस्टिविटी। L हो गया वायर की लेंथ, A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिंपल सी बात है। आप जरा सोचो सर, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी, और एक चीज़ तुमने और पढ़ी थी क्या, रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कंडक्टिविटी, 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है, 1/कंडक्टिविटी होती है, यही तो होता है। अब सर समझने की बात मेरी ये है कि अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकने का। सही है, अब रेजिस्टेंस जब रोकने का काम करेगा, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस किसे रोकता है, करंट को। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना क्या होता है, कम। ये सब बात हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, जहाँ पर हमने रजिस्टिविटी का फार्मूला निकलवाया था, जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला निकलवाया था, जहाँ हमने कंडक्टिविटी का फार्मूला था, जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ठीक है, उन सब में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ये रजिस्टिविटी हो गया 1/कंडक्टिविटी। बोले ठीक है सर, R = क्या हो गया, ρL/A हो गया, सिंपल सी बात। अब जरा सोचो सर, एक बार बताओ मुझे, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो करंट फ्लो होगा। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो कहाँ से हो जाएगा। तो एक दिक्कत यह है सर, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। सही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं। अब याद रखना, इंसुलेटर, अगर मैं कहूँ मेटल के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो तुम्हारा करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। क्या माना जाता है, इन्फिनिटी। अगर इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, इसीलिए इसमें करंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अदरवाइज तुम देखो हम लोग इसमें ओम्स लॉ से पढ़ चुके थे, B = क्या होता है बच्चों, IR। तो I = क्या होता है, B/, मुझे बताओ, अगर R तुम्हारा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/0, और 0 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो पूरा ही क्या हो जाएगा। सही है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसीलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि क्या होता है, 0। दूसरी चीज, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नहीं होने का मतलब है कतई नहीं होते हैं, होते हैं, इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि उनसे करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है।
अब हम लोग बात करें बेटा सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर में तुम्हें याद रखना है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर वो बिहेव करता है कैसे? बिहेव करता है इंसुलेटर की तरीका। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होता है, तो तुमको डायरेक्ट लिखना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा सर? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म में तुम्हें लिखना है इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं कहूं एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जब तुम टेम्परेचर को क्या करते हो सर? इंक्रीज करते हो, यानी कि टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग? बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर फिर किसकी तरह बिहेव करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा किसकी तरह? बिहेव्स एज लाइक कंडक्टर। तब सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब यह है टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम। देखो पहले रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन। अब तुमने टेम्परेचर उसका बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब टेम्परेचर बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर तुम मेटल के लिए देखोगे, मेटल में ये बात याद रखना, मेटल में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है सर, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ रही होगी। रेजिस्टिविटी क्या हो रही होगी? और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की क्या होती है? इनवर्सली। यानी कि सर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। कंडक्टिविटी कम हो रही होगी। ऐसे ही तुम यहां पर देखो, रेजिस्टेंस घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घट रही है। रेजिस्टिविटी घट रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है? देखो रेजिस्टिविटी घट रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग इंसुलेटर की। अगर अपन लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में तुम्हारी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी? बहुत ज़्यादा। और कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम। कंडक्टिविटी क्या होती है? अब मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बताओ किसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी? तो कंडक्टिविटी उसकी सबसे कम होगी जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसकी रेजिस्टिविटी सबसे, अगर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो करंट क्या होगा? सबसे कम। करंट क्या होगा? सबसे। तो सबसे कम अगर बात आए, रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है? ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है? ध्यान रखना, किसकी? इंसुलेटर की। किसकी? तभी तो रेजिस्टिव ये सबसे कम होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। उसके बाद में किसकी होती है? उसके बाद में किसकी होती है? उसके बाद में कम होती है किसकी? सेमीकंडक्टर की। किसकी होती है? सेमीकंडक्टर की। और सबसे कम और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है किसकी? मेटल की। किसकी? मेटल की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब तुम किस पे आ जाओ सर? रेजिस्टिविटी पर। सर अगर मैं रेजिस्टिविटी देखूंगा तो रेजिस्टिविटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा, अरे ये सबसे कम, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो। इंसुलेटर की। इंसुलेटर की सबसे ज्यादा। ठीक है, उससे कम किसकी होगी? सेमीकंडक्टर की। ठीक है, उससे कम होती है सेमीकंडक्टर की। फिर क्या होगी? सबसे कम मेटल की। कोई भी मेरा मेटल होगा उसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, उसकी सबसे कम होती है, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू याद नहीं करनी कि किसकी कितनी होती है, किसकी कितनी नहीं होती है, ये याद नहीं करना है। बस आपको इतना सा ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे इसके एनर्जी बैंड की। उतारना, बात करते हैं एनर्जी बैंड गैप की।
एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, जरा सोचना सर, ऐसा होता है कि एनर्जी बैंड गैप में अगर हम लोग देखा जाए तो दो गैप होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है सबसे ऊपर जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों कंडक्शन बैंड, उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। जो नीचे होता है इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड। ठीक है, ऊपर क्या होता है बच्चों, याद रखना है, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, नीचे क्या होता है तुम्हारा बैलेंस बैंड होता है। अब जरा देखना सर, यहां पर जो ये गैप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। और जो ये गैप होता है इन दोनों के बीच में वो होता है ईजी, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईजी। अरे सर ये ईजी की बात करी जाए, देखो यहां पर ये कंडक्शन बैंड है तो यहां एनर्जी क्या होगी, ईसी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, ईबी। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ईजी की बात करूं तो ईजी होता है ईसी माइनस ईबी। ठीक है, और जो ये ईजी है ये इक्वल होता है HC अपॉन लैम्डा, या फिर सर ये समझ में नहीं आया ये क्या है। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ईबी। यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, ईसी। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ईसी ज्यादा है, ईबी क्या है, कम। तो अगर मैं ईजी इक्वल टू करूंगा तो ईसी माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, ईबी, यानी कि ईसी में से ईबी को कम किया तो मेरा क्या आएगा, ईजी है। अब एक बात सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी, देखो अब एनर्जी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर एनर्जी की कमी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, बाहर निकालेगा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, निकलेगी। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और कितनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो एच न्यू फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर तुम्हें उसे एनर्जी दी हुई, एनर्जी दोगे तो अगर ईजी के बराबर एनर्जी दोगे तो वो यहां से कहां चला जाएगा, ईसी में चला जाएगा। ठीक है, किससे, ईबी से किस में चला जाएगा, ईबी से ईसी में चला जाएगा। ठीक, ये है तुम्हारा एनर्जी बैंड गैप। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले मैंने किसके लिए लिया सर, मेटल के लिए, ध्यान रखना, मेटल के लिए। मेटल के बाद में किसके लिए लिया, इंसुलेटर के लिए। फिर किसके लिए लिया, सेमीकंडक्टर के लिए लिया। ठीक है, इन सब के लिए मैंने क्या लिया है, एनर्जी बैंड गैप। ठीक, अगर मैं मेटल की बात करूं, तुम्हें पता है ऊपर कौन सा बैंड होता है, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड सर, कंडक्शन बैंड। और नीचे क्या होता है सर, बैलेंस बैंड। ठीक है, एक कंडक्शन बैंड है और फिर है तुम्हारा बैलेंस बैंड। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन बैंड सीबी। ठीक है, बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड सीबी, बैलेंस बैंड क्या हो गया, बीबी। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, कंडक्शन बैंड और तुम्हारा बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब है ऐसे मिलते हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, बोलो, तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना वो कितना है, जीरो है। एनर्जी गैप कितना है, जीरो। इनके बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो जीरो रहता है। अब हम लोग जरा इधर बात करें सर, इंसुलेटर में ऊपर क्या होता है सर तुम्हारा, बोलो, कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या है तुम्हारा, बैलेंस बैंड। ठीक है, इनके बीच में जो ये गैप रहता है ना, एनर्जी गैप वो जो रहता है बेटा, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, ज्यादा। यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो कहां पहुंच पाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। और ध्यान रखना, जब यहां पर क्या है सर, कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से यहां जाए, यहां से यहां आए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसीलिए इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसमें मूव कर ही नहीं सकते। अब अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें सर, तो सेमीकंडक्टर में जो होता है, सेमीकंडक्टर में सर कंडक्शन होता है और क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है, और एक क्या होता है, कन्वेक्शन बैंड। ये तो होता है सर। यहाँ पर जो ये एनर्जी रहती है ना, वो जो रहती है एनर्जी बैंड गैप रहता है, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। यानी कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, दोनों बैंडों के बीच में, सॉरी, दोनों बैंडों के बीच में जो रहता है वो क्या रहता है, दोनों के बीच में जो रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है बच्चों, कम रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, कम रहता है। हमने जो बैंड गैप की जो ये बात कर ली, अगर मैं देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें याद रखना है, जो ये कंडक्शन बैंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो ये चीज़ है कि इसमें जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड, वो तुम्हारा पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब कुछ मात्रा में क्या होता है, भरा होता है। और जो बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड, वो पार्शियली एम्प्टी होता है। पार्शियली क्या होता है, मतलब ये कुछ मात्रा में खाली होता है, ये कुछ मात्रा में भरा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, खाली। और जो बैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली क्या होगा, वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, वो कंप्लीटली, ये कंप्लीटली खाली होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर में बात आऊँ, सेमीकंडक्टर में तुमको क्या याद करना है बच्चों, देखो मैं कहूँ एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूंगा, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैं ये कहूंगा कि इसका जो कंडक्शन बैंड है, ये याद रखना, कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी। और जो बैलेंस बैंड होगा वो होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं किसी टेम्परेचर पे जाऊं, टेम्परेचर का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पर, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। अगर मैं रूम टेम्परेचर पर देखूंगा, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, रूम टेम्परेचर याद रखना, कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंडक्शन बैंड पार्शियली, कंडक्शन बैंड क्या होगा बेटा, कंडक्शन बैंड देखो क्या लिखा हुआ है, पार्शियली क्या है, फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। और जो बैलेंस बैंड है वो पार्शियली एम्प्टी है, ठीक है, ये पार्शियली एम्प्टी है, ठीक है, ये पार्शियली एम्प्टी होगा, ये पार्शियली फिल्ड होगा। सर अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या क्या बात होती है। इधर देखो, सबसे पहले देखो इसमें कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड है, और बैलेंस बैंड क्या है, पार्शियली एम्प्टी है। यहाँ पर देखोगे कंडक्शन बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और बैलेंस बैंड कंप्लीटली एम्प्टी। तुम्हें पता है सर 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज लाइक इंसुलेटर, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। और रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव एज लाइक कंडक्टर, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये तीनों चीज़ें याद करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये याद करनी है, यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, यहाँ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इतना इस सब चीज़ों में तुम्हें क्या करना है, याद करना है।